उस रात जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अंधेरे में कोई चुपचाप उनका इंतजार कर रहा हो। एक छोटा सा परिवार इस घने जंगल के रास्ते अपने सफर पर था। उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उनके जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। सुनिए, ये रास्ता सही है ना? हाँ, तुम्हारे भाई के घर तक यही रास्ता जाता है। बस जंगल पार करना है। और फिर जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उस रात सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। उसी रास्ते पर सब कुछ उलट पुलट चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मिट्टी से भरे उस रास्ते पर दो जिस्म पड़े थे, एक बाप और उसका मासूम बच्चा। दोनों जिंदा थे, लेकिन उस हादसे ने उनसे सबसे कीमती चीज छीन ली थी। दिन ढल रहा था और हरिया अपना सारा काम निपटा चुका था और खेतों में बैठकर थोड़ा सुहता रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। अरे सुनिए, कब तक खेत में ही लगे रहेंगे? घर भी आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। बस आ रहा हूँ। आज फसल देखकर मन खुश हो गया। देखिए, आपका बेटा फिर से मिट्टी में लथपथ हो गया। अरे रहने दो, किसान का बेटा है, मिट्टी से ही तो जुड़ा रहेगा। सुनिए, इस बार भैया के घर चलते हैं। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसे भी दिखाएंगे। हाँ, इस बार जरूर जाएंगे। अपने बेटे को भी उसका ननिहाल दिखाएंगे। इतना कहकर हरिया घर की तरफ चल देता है। हरिया चुपचाप घर के बाहर बैठा था। न आंखों में आंसू थे, न चेहरे पर कोई भाव, जैसे दर्द अब महसूस होने से भी आगे निकल चुका हो। आसपास गांव के लोग खड़े थे, धीमी आवाज में बातें हो रही थीं। कोई अफसोस जता रहा था, कोई किस्मत को दोष दे रहा था। सुना है इसके औरत की मौत जंगल में हुई थी। हाँ, बड़े मन से छोटका को मामा के घर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ हो गया। मुझे तो लगता है जरूर कुछ छुपा रहा है ये। और तभी भोला काका हरिया के पास आते हैं। बेटा, होने को कौन टाल सकता है? अब इस छोटका का पालन पोषण करो। भूल जाओ अब। कैसे भूल जाऊं काका, कैसे भूल जाऊं? हर रात उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती है। हर पल उसकी आंखें मुझे देखती रहती हैं। आप कहते हो भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? जिसे बचा नहीं पाया उसे कैसे भुला दूं काका? हिम्मत रखो बेटा, ऐसे हार नहीं मानी जाती। जिंदगी हर किसी को परखती है, और जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही असली इंसान होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है। उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना ही पड़ेगा बेटा। और इतना कहकर भोला काका चले जाते हैं और हरिया सोच में डूब जाता है। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। और उस सुबह हरिया ने भी एक फैसला किया। अपने टूटे हुए मन के साथ लेकिन हिम्मत जुटाकर कुदाल उठाई और खेतों की तरफ निकल गया। और ये सब होता भोला काका दूर से ही देख रहे थे। धन्य हो प्रभु, आखिर इस बच्चे को संभाल ही लिया आपने। मैं तो डर गया था, कहीं ये दुख इसे पूरी तरह तोड़ ना दे। अच्छा है, अब ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। भगवान, बस इसकी हिम्मत बनाए रखना और इसके बच्चे की रक्षा करना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हरिया का बेटा भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। खेलना कूदना, दोस्तों के साथ हंसना, सब कुछ फिर से सामान्य सा लगने लगा था। लेकिन कुछ खालीपन अभी भी था। उसी खेल खेल में एक दिन बात छिड़ गई मामा के घर की। मैं ना इस बार मामा के घर जाऊंगा, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेरी मामी ना मुझे बहुत सारी मिठाई देती हैं। मेरे मामा ने मुझे नई साइकिल दी थी।
बड़ी वाली। अरे तू नहीं जाएगा मामा के घर? इतना सुनते ही उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे खो गई। बिना कुछ कहे वो रोने लगा। ना उसने किसी को रोका और ना ही उसने किसी को पूछा, बस चुपचाप वहां से घर की तरफ चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। हरिया दिन भर के मेहनत के बाद आंगन में चुपचाप बैठा आराम कर रहा था। थका हुआ शरीर और उससे भी ज्यादा थका हुआ मन। तभी धीरे धीरे उसका बेटा उसके पास आया। कुछ परेशान लग रहे हो? पापा, सब बच्चे अपने मामा के घर जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? मेरा भी तो मामा है ना। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पापा? मैंने क्या गलती की है? सब जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? पापा, मुझे भी जाना है। क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए नहीं है बेटा। वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर फिर से कुछ खोना नहीं चाहता, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। और इतना कहकर हरिया वहां से चल दिया। अगली सुबह सब कुछ फिर से वही था। बच्चे फिर उसी उत्साह में थे। कोई मामा के घर जाने की बात कर रहा था, कोई वहाँ खुशियों का जिक्र कर रहा था और उनके बीच हरिया का बेटा बस चुपचाप खड़ा था। अरे यार, मैं तो कल ही निकल रहा हूँ मामा के घर। वहाँ तो रात भर पटाखे चलाते हैं। सच में? मेरे मामा तो मुझे खेत में ट्रैक्टर चलाने देते हैं, पूरा दिन मजा आता है। और मेरे मामा के घर तो इतना बड़ा आंगन है, हम सब मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे तू इतना चुप क्यों है? तू नहीं जा रहा क्या कहीं? ये सब कुछ हरिया एक किनारे से देख रहा था। शाम ढल चुकी थी। हरिया आंगन में लेटा था, आंखें बंद थी, लेकिन नींद कहीं दूर थी और मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, वचन और बेटे की खामोशी। लेकिन हरिया ने इस बार ठोस कदम उठाए। बेटा, सामान बांध लो। इस बार हम तुम्हारे मामा के घर जाएंगे। सच में पापा?